बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू स्टूडेंट्स इन लर्न टू इंस्पायर। हम चैप्टर 14 क्लास 10th बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आज इस सिलसिले में हमारा जो है ये जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आइए इसके शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। The formation of the gametes is called gametogenesis. In this process, diploid gamete mother cells undergo meiosis and form haploid gametes. ये बेसिकली जो है जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं ये मियोसिस से बनते हैं और जो सेल जो होता है वो डिप्लॉइड सेल होता है। एक डिप्लॉइड सेल जो होता है उससे जो है वो आमतौर पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट आर गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली जो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको गोनेड्स कहते हैं। द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स स्पर्म्स एंड एग सेल्स आर ओवा आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेड्स। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस while female gonads are called as ovaries। देखिएगा ये सिंगुलर टेस्टिस है while female gonads are called as ovaries। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म्स के बनने का जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, या हम भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनमें ये स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये इसका जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसको हमने अगले क्वेश्चन में देखना है, डिटेल से देखेंगे। ये स्पॉन्स जो है ये कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, मियोसिस से होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। ये अगले क्वेश्चन में आएगा। हमारा क्वेश्चन जो है हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बेसिकली जो है ये स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस होता है माइटोसिस से, और ये स्पर्मेटोगोनियम में फिर माइटोसिस होती है और उससे बनते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो स्पर्मेटोसाइट्स है वो उनमें मियासिस 1 और मियासिस 2 होती है और वो बनाते हैं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो है ये मैच्योर होके जो है वो स्पर्म्स बनाते हैं। ये देखिएगा ये स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल है, इस पे माइटोसिस हुई, इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हुए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस होती है तो इससे बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इनमें अब सेकेंड मियोसिस होती है मियोसिस 2, और उससे जो है हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स जो है ये बाद में मैच्योर होकर क्या बना देते हैं, स्पर्म्स बना देते हैं। ये दफा फिर इस आंसर को देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय माइटोसिस। Each primary spermatocyte undergoes meiosis 1 and meiosis 2 to form 4 haploid spermatids. Spermatids matures to motile sperms. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं ये मैंने आपको पहले जो है इसका बताया है। अभी वही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है जब इनमें मियोसिस 2 होती है तो उससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। देखिए कि each secondary spermatocytes undergoes meiosis 2 to form two haploid spermatids. The spermatids are non-motile। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ आर स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म्स। अब कौन कौन सी चेंजेस आती हैं जिनसे स्पर्मेटिड्स जो है ये स्पर्म्स में तब्दील हो जाते हैं या स्पर्म में मैच्योर होते हैं। तो चेंजेस को हम देख रहे हैं। नंबर 1 पे आपके पास है द स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल एंड मैनी चेंजेस अकर इन देम टू कन्वर्ट देम इनटू मोटाइल सेल्स। ये बेसिकली नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटिड सेल्स जो है स्पर्मेटिड्स हैं जो है, और इनमें कुछ चेंजेस आती हैं जैसे ये मोटाइल स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसमें आपके पास नंबर 1 पे द न्यूक्लियाई श्रिंक एंड सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, अ कॉर्नर कार्ड, एक्रोसोम, अ टेल एंड अ माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। अब इसमें जो है ये देखिएगा कि आपके पास जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है,
इसके ऊपर एक कॉर्नर बनता है, ऊपर जो हेड की ऊपर की तरफ जो है ये एक्रोसोम है, ये पूरा जो आपके पास जो है इसका ये वाला जो है सा ये हेड कहलाता है, जिसके अंदर जो है ये पर्पल कलर का जो है ये न्यूक्लियस दिखाया गया है। उसके बाद इसके पीछे एक रिंग है जो है जिसको नेक नेक के बाद एक रिंग है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल रिंग कहते हैं, उसके बाद इसके टेल है। आफ्टर दीज चेंजेस द स्पर्मेटिड्स आर कॉल्ड स्पर्म्स। अब जब ये एक जो है स्पर्मेटिड जो है उसमें एक हेड जो है जिसमें न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा एक्रोसोम है, नेक है, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है और टेल जब बन जाती है तो अब ये स्पर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अभी हमने देखा है कि एक जो मैच्योर स्पर्म जो है उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हेड है, हेड के बाद जो है वो एक टेल है, फिर आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है और उसमें एक जो है वो एक्रोसोम है, एक कॉर्नर जो है उसमें। नंबर वन पे हेड कंटेनिंग न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस है और ये पूरा एरिया जो है ये हेड कहलाता है जिसमें एक्रोसोम भी शामिल है। उसके बाद आपके पास है कॉर्नर कार्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम में बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं जो है उसको जो है न्यूक्लियस को, सॉरी एग को। टेल, टेल है आपके पास जो ये बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करती है। उसके बाद आपके पास है माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, ये जो इसकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? अ कैप लाइक स्ट्रक्चर ओवर द इंटीरियर हाफ ऑफ द हेड ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एन एक्रोसोम। ये बेसिकली जो है ये इसमें जो हेड जो है इसका जो इंटीरियर पोर्शन है इसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्रोसोम कहते हैं। तो मैंने बताया था इसमें गोल्जी वेसिकल्स होते हैं जो स्पेशल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म है, ये साथ ही मैंने एक जो है चूंकि क्वेश्चन की सिर्फ स्टेटमेंट डालनी थी यहाँ ऐड कर दिया। इसके आपने जो है डायग्राम भी कभी कभार आपसे पूछी जा सकती है, तो ये इतनी हेडिंग आपकी जो है उसमें डायग्राम में होनी चाहिए। जो लेबलिंग है आपकी इतनी लेबलिंग हो, हेड हो, उसमें एक्रोसोम दिखाएं, न्यूक्लियस को दिखाएं, माइटोकॉन्ड्रियल रिंग और टेल को दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज oogenesis। oogenesis क्या होती है? एग की फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इज कॉल्ड एज oogenesis। अब oogenesis में देखिएगा सम सेल्स ऑफ ओवरी प्रिपेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल्स इन विच मैनी डिप्लॉइड ओगोनिया आर फाउंड बाय माइटोसिस। यहाँ पे ओगोनिया बनता है माइटोसिस से, और ओगोनिया में मियासिस 1 और मियासिस 2 होती है जिससे वो एग में कन्वर्ट होता है। यानी ये ओगोनियम है जो डिप्लॉइड है, ये माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनाएगा। प्राइमरी oocyte जो है दे विल अंडरगो मियासिस 1 एंड मियासिस 2 टू प्रोड्यूस एग। दोबारा से डिटेल से देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन द ओवरीज इज कॉल्ड oogenesis। Some cells of ovary prepare structures called follicles in which many diploid oogonia are formed by mitosis. Each oogonium undergoes meiosis 1 and meiosis 2 produce an egg. In meiosis 1 और meiosis 2 के बाद जो है ये प्राइमरी oocytes जो है वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं एग सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ डज एन एग फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से एग कैसे बनता है? वन ऑफ द प्राइमरी oocyte complete meiosis 1 and produces two haploid cells. The smaller cell is called first polar body and the larger one is called as secondary oocyte. The secondary oocyte complete meiosis 2 and produces two diploid cells, a second polar body and an egg cell। अब इसमें देख लें कि ओगोनियम है, ये माइटोसिस होगी, इसमें प्राइमरी oocyte बनेगा, इसमें मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 से एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है और एक आपके पास जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। अब पोलर बॉडी में जब मियोसिस 2 होगी तो उससे दोनों पोलर बॉडीज ही बनेंगी, जबकि जो सेकेंडरी oocyte है जब इस पे मियोसिस 2 होगी तो इससे एक आपके पास एग बनेगा और एक आपके पास पोलर बॉडी बनेगी। ये इस तरह से जो है ये एक एग डेवलप होता है ओगोनियम से। यहाँ दोबारा रिपीट करूँ, वन ऑफ द प्राइमरी oocyte कंप्लीट मियोसिस 1 एंड प्रोड्यूसेस टू हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस 1 में ये दो हैप्लॉइड सेल बने, आपके पास ये स्मॉलर सेल पोलर बॉडी है और बड़ा सेल आपके पास सेकेंडरी oocyte है। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। The secondary oocyte complete meiosis 2 and produces two haploid cells। अब देखें meiosis 2 है यहाँ पे, इसमें एक सेकंड पोलर बॉडी बन गया और एक एग बन गया। अच्छा, a second polar body and an egg cell। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल से व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। जो यूनियन होती है जो स्पर्म और एग की जो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
और इसमें जो है वो जो गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होती है दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक आपके पास है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिएगा आंसर आपके पास है द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स फर्टिलाइजेशन occurs. Fertilization is of two types, external fertilization and internal fertilization. अब इनमें डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होती है दैट टेक प्लेस इन द वाटर, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है दैट टेक प्लेस इनसाइड द मदर फीमेल स्ट्रक्चर जो है। आमतौर पे जो है इसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ एग को जो है वो रखा जाता है और फिर एग की वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट उनके पास है डू यू थिंक दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन द फ्रॉग। जो फ्रॉग चूंकि एम्फीबियन है और एम्फीबियन में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होती है, तो लिहाजा जो है हमारा आंसर क्या होगा कि यस द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्रॉग। Frog belongs to class Amphibia and in amphibians external fertilization takes place. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेसिकली जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसमें जो है आमतौर पे जो होती है दैट टेक्स प्लेस इन वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स मोस्टली इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट. It requires both the male and the female animals to release their gametes into their surroundings at almost the same time. अच्छा, अब ये बेसिकली इसके लिए जरूरी है कि दोनों जो स्पर्म्स और एग्स हैं वो एक ही वक्त में जो है वो रिलीज हों और तब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो उसमें ये भी ध्यान में रखें कि जो कॉपुलेशन या मेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली इन एनिमल्स में जो है वो होता है, और उस वक्त जो है वो आमतौर पे जो है ये मेटिंग का प्रोसेस करते हैं जब जो है ये इनको वाटर जो है अवेलेबल हो, और उसी में जो है उस प्रोसेस के दौरान जो है दोनों के स्पर्म्स और एग्स जो है वो पानी में रिलीज हो जाते हैं जहां दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमेट्स। इसमें ये याद रखें कि चूंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है उसमें प्रीडेटर्स जो है वो खा जाते हैं इनके एग्स को, तो जो नंबर ऑफ एग्स जो उसकी तादाद काफी ज्यादा होनी चाहिए। इस वजह से जो फिश होती है उसमें 50,000 से लेकर 2.5 लाख के दरमियान जो है वो क्या होती है एग रिलीज करती है, जो कि काफी ज्यादा तादाद होती है। उसमें बहुत सारे एग्स जो फिर क्या होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। व्हाट आर रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसमें रिस्क ये होता है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं यानी कुछ दूसरे जो जानदार जो होते हैं खासतौर पर जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे जानवरों के अंडों को खा जाते हैं। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स सच एज प्रेडेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, गिव एग्जांपल। अब वो फर्टिलाइजेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें फीमेल जो है उसकी बॉडी के अंदर होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और देखिएगा व्हेन यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग टेक प्लेस इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इट occurs in reptiles, birds and in mammals. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ इज एग प्रोटेक्टेड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में और जो है रेप्टाइल्स में एग को प्रोटेक्ट कैसे किया गया है? देखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन reptiles and birds make protective shells around their egg cells and then they lay them. The shell is resistant to water loss and damage. बेसिकली जो है ये जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। उनके जो एग होता है बेसिकली जो है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी जाइगोट होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर क्या होता है शेल होता है जो उसको जो है वो वाटर लॉस और डैमेज से बचाता है। इस तरह से जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के एग को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड एक्सट्रीम प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन जो होती है एम्ब्रियो की जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसमें कौन से एनिमल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को? तो इसका आंसर है इन मैमल्स with exception of egg-laying mammals, the development of the fertilized egg into new baby takes place within the mother body. अब जाहिर है यहाँ पे जो एम्ब्रियो जो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होता है, तो उसके बाद जो है उसकी वहां पे डेवलपमेंट होती है जो है उसके बाद। और इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि मैमल्स जो है उसमें सिवाय जो एग-लेइंग मैमल जो है वो सबसे एक्सट्रीम जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो पाई जाती है एम्ब्रियो की। सो आंसर देखते हैं मैमल्स
With the exception of egg-laying mammals, the development of the fertilized egg into new baby takes place within the mother body. In this case, there is extra care, protection to the embryo, and mother also supplies everything that embryo needs. ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो है मदर और जो है उसमें एम्ब्रियो के दरमियान, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, और उसके जरिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स, फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल वगैरह का जो एक्सचेंज होता है मदर की बॉडी के साथ जो एम्ब्रियो का, वहाँ होता रहता है, और उस तरह से उसको जो है वो प्रॉपर जो है उसकी वहाँ पे प्रोटेक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है। ये बड़े हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके, और इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट्स में पूछिए, और चैनल को लाइक कीजिए और जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।